मैं वही तो कह रहा हूं कि बड़ी विडंबना है इस देश में कि जो लोग ये कहते हैं नुसरत जहां के मामले कि भाई मुसलमानों को सेकुलर होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, वो कर रही है तो बहुत अच्छा है, तो फिर जब पंडाल में जब यहाँ से अजान पढ़ रहा है तो उस वक्त असहिष्णु क्यों हो गए? उस वक्त ये क्यों कहने लगे कि सेकुलर जो नहीं, मेरा सवाल यह है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पढ़ी गई? बिल्कुल पढ़ी गई, सही पढ़ी गई, करना भी चाहिए, यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को दिक्कत क्या है? क्या इस देश में कट्टरता फैलनी चाहिए, नफरत फैलनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहिए? सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? इस देश की खूबसूरती और सहिष्णुता से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की लड़ाने की बात, किस दिशा की राजनीति कर रही है? अगर एक पंडाल में अजान और दुर्गा पूजा दोनों करने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश जा रही है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, तो इससे बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती ये खूबसूरती है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, अभी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई बहुत अच्छा है, सेक्युलरिज्म। मैंने तो वहां की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर यह कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो, ये जानमाज, ये हाँ, ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूं, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं, सेक्युलर हैं, तो मानूंगी कि आप यहां बैठकर झूठ नहीं बोल रहे। और दुर्गा पंडाल में हनुमान चालीसा, आपने दुर्गा पंडाल में अजान बोली, सेक्युलर, आप इसको माथे पर लगाइए, बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे और दिखाएंगे जनता को कि एक मुसलमान भी हनुमान जी की पूजा कर सकता रहेंगे या जवाब भी सुनेंगे? लगा सकते हैं और मौलाना निखत अब्बास बैठकर हिंदू धर्म को मौलाना निखत अब्बास मौलवन होते हैं, मौलाना नहीं होता। पहले आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब सुन लीजिए। चलिए जी। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति। हनुमान चालीसा सुन लीजिए, श्लोक बता रहे हैं, नतस प्रतिमा अस्ति, ये संदेश देता। मैं तो वेद का श्लोक का नंबर 33 पैराग्राफ नंबर 301 तमाम चीजों के साथ तार्किक स्तर पर मैं बता रहा हूँ, ये धर्म सिखाता है। और जो मैं किताब लेकर के आया हूँ, सुन लीजिए, पाखंड तो भारतीय जनता पार्टी पाखंडी है। एक बार आप सर पे लगाकर लाइए, हनुमान चालीसा में पढ़ता हूँ। बाल समय रवीश नहीं, देखिए हनुमान चालीसा शुरू से पढ़ी जाती है। एक भयो अधिक्यारो, आप शुरू से पढ़िएगा। सो त्रास भयो जग को या संकट काहू सो जाग तो तारो। पढ़ दिया। अब आप इस्लाम की बात नहीं, अब मेरा चैलेंज है, स्वीकार कीजिए, नहीं स्वीकार कीजिए। इस बात का जवाब है, अरबी में आपने बहुत मौलवी की ना, ये अरबी में लिखा हुआ है, एक शब्द पढ़ के दिखाइए। उर्दू अरबी नहीं, ये अरबी में लिखा हुआ है, एक शब्द पढ़ के दिखाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुनिए, जानते हैं अमीर जी, ये बिला फज्र। अच्छा सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बोलिए, ये है मुसलमान। वुज़ू में कितने फर्ज हैं? और ये वुज़ू में कितने फर्ज हैं? जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। वुज़ू में कितने फर्ज हैं? जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि वुज़ू में कितने फर्ज हैं और गुस्ल में कितने फर्ज हैं? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये है हिंदुस्तान की सभ्यता जो आज बोल लीजिए। फिर मैंने कहा अल्लाह अकबर से क्या, जब आप छुरी लेके एक शख्स के गले पे तलवार चलाते, हम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है आप पूरी दुनिया की आप भारत जिसका माहौल इतना वैसे ही खराब हो रहा था, हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने खराब करना चाहा, आप यहाँ क्यों हमारी सहनशीलता को बर्बाद करने में लगे हुए हैं? ये बात आप कनाडियन टीवी से कहिए, पाकिस्तानियों को एड्रेस कहिए, सुधर जाओ। सुषमा स्वराज गई है, उनसे जाकर वो कुछ वहां से अच्छी बात लेके आए। यहाँ भारत बहुत सहनशील है, राकेश सिन्हा और मैं अपना घर संभाल लेंगे। ये भाषण किसी और को दीजिएगा। आपके आप अल्लाह अकबर पे अगर बार टिप्पणी करेंगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। एक मुकद्दस लफ्ज है, खुदा का नवा नहीं देंगे आप।
आप क्यों अब नहीं आप बोलने उस लफ्ज को क्यों वो कर क्यों रहे नहीं हैं? बोलूं? आपने सवाल किया, मैं जवाब आप दे रहा हूं। अल्लाह अकबर को क्यों वो कर रहे हैं? आप बिला गलतफहमी पैदा कर रहे नहीं, हैं। आपने सवाल पूछना है तो मैं जवाब दूंगा। मैंने आपसे कोई सवाल ही नहीं करा, बिल्कुल क्योंकि किया मैं आपने। आपको उस एबिलिटी में मानता नहीं कि आप अल्लाह अकबर का जवाब दे देंगे। आप ना माने, हर आदमी को बदसूरत थोड़ी होना पड़ता है मुसलमान होने के मैंने लिए। आपको खूबसूरत भी नहीं कहा, बदसूरत के तो आप बुरा मान रहे हैं। ना, सवाल पूछे, जवाब मिलेगा आपको। ठेकेदारी नहीं है इस्लाम की, कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं चला रहे नहीं है, और ये मस्जिद नहीं है जहां मुझे डांट के बात करा। मस्जिद अल्लाह ऐसे शब्दों को मत करिए। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको यहाँ की शहरियत चाहिए, वैसे ही हम आपको दिलवा देंगे। भारत बहुत सहनशील है, भारत बहुत सहनशील है। हमने तस्लीमा नसरीन को ढो रखा है यहाँ पे। नहीं, आप मत करिए। इस देश में अबुल कलाम आजाद की बात कीजिए, इस देश के अंदर आप बात कीजिए राकेश सिन्हा जो बात कर रहे हैं, इस देश में आप बात कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। वो CNN को कहते हैं भारत का कोई मुसलमान लिप्त नहीं है। आप हमारे प्रधानमंत्री को आके कंडम कर रहे हैं। आप मेरे प्राइम मिनिस्टर की बात कीजिए ना। अब ये गोलीबाजी जाने आप बिल्कुल मत करेंगे। अगर आप बोलेंगे अल्लाह अकबर पे एक शब्द, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ये मेरी धार्मिक आस्था की बात है। मैं बोलूंगा, ये तरीका सर, ये अल्लाह अकबर बार-बार गलत आपने सवाल किया। अगर वो गलत, अरे भाई, आप सही कर रहे हैं ना, बकरे की गर्दन चलाते हुए अल्लाह अकबर नहीं कहते। कुर्बानी है, लाजिम है। अच्छा, और आईसिस क्या कर रही है? हमारा आईएस आइडियल नहीं है। अरे बिल्कुल आपका आइडियल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या मालूम है? क्या जानते हैं भारतीय मुसलमानों के बारे में आप? अरे छोड़िए, ये भाषण किसी और को दीजिए। आप जाके ये बातें पाकिस्तानियों को समझाइए, थोड़े आपकी आखिरत सुधर जाएगी। आपने वो पाकिस्तान जो कर्नल की हमारी गर्दनें काटते हैं, वो जो पीएको को बर्बाद कर रहे हैं, वो जो कश्मीर के अंदर हमारे आतंकवादी भेजते हैं, उनको जाके समझाइए ये बातें। देखिए, पाकिस्तान आपने बनाया, आप बार-बार हमने किसने बनाया पाकिस्तान? हमने पाकिस्तान नहीं बनाया। आप बार-बार कह रहे हैं हम सहनशील हैं, लेकिन बात का दिस इज एविडेंस दैट देयर इज नो कैपेसिटी फॉर देम टू लिसन और डिस्कस। इनको सिर्फ आता है। How and why listen to you? अरे मस्जिद के मिंबर पर चढ़ के Yes, मिंबर इज अवर ऑटोनॉमी। हमारी बिल्कुल ऑटोनॉमी है। लेकिन ये नहीं है, ये टीवी शो है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हम पाकिस्तान पाकिस्तान करके झगड़ रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में हो क्या रहा है। नहीं, वो तो होता होगा, लेकिन नहीं, लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन। दुनिया भर पाकिस्तान को लेकर रशिया पूरा पाकिस्तानियों को मेरी बात सुने, मैंने जिंदगी में धमकी नहीं सुनी थी। हमने भी नहीं दिया। आपने दी अभी क्या दी मैंने? आपने सिक्योरिटी का हिंट दिया। ये सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। उनको बात तो सुन लीजिए। बात नहीं सुन सकते। देखिए, बात सुन लीजिए। आप दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ नफरत और दहशत और गालियां देते हैं और फिर कहते हैं हमें एतराज किस पे है? ट्रंप पे, जो कह रहे हैं इनको आने मत दो। यानी मैं आपके घर जाऊं, आपका फर्नीचर चेंज कर दूं और आप एतराज भी ना करें। आप वहां जाके कह रहे हैं कि आप नहीं कहते कि शरिया का लॉ होना चाहिए वहां पे? आपने नहीं कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल्कुल जायज है? आपने यहाँ पोलिगमी नहीं फैलाई? आपने बच्चियों के अलाउंस नहीं खत्म किया? शाहबानो केस आपको याद नहीं है? आप लोग कैसे खड़े हो गए? आपने किस चीज पे? क्यों भारत को आप वो करने आए? अरे मैं हूँ भारतीय। मुस्लिम महिला औरतों को चाहते कि वो बाहर आए तो पहले वो बुरके पे पाबंदी लगा के उनको आज़ाद करते, बीवियों को। ये नहीं हो सकता कि काले बुरकों में बहनें, बेटियां और बीवियों को बंद रखें और शाहीन बाग के लेके आ जाओ। ये दोगलापन है। मैं किस तरह बताऊं कि हर मुसलमान जो हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट में है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, उसकी सोच में ये है कि ग़ज़वा हिंद होना है। जिस जंग से के बगैर रोज़े क़यामत नहीं आएगी। रोज़े क़यामत इज़ नॉट नेसेसरली अ नेगेटिव थिंग। इसीलिए कहते हैं काफिर हसीना, क्या क़यामत खाना बनाया, ये ऐसे कहते हैं ना। तो मुस्लिम एस्पिरेशन है टू डाई एंड गो टू परमानेंट।